भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी आनंदित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत से दर्शकों ने मुझसे भस्म के महत्व के बारे में पूछा था, तो आज का वीडियो उसी से संबंधित है, उसी विषय पर है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भस्म क्या है। भस्म शब्द में भ अर्थात भर्त्सनम अर्थात नाश हो, ये अर्थ है इसका, और अस्म आधा स और म अर्थात स्मरण। भस्म के कारण पापों का शमन होकर ईश्वर का हम स्मरण करते हैं, ऐसा हमें भाव आता है हमारे मन में। शरीर नाशवान है, इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है, ऐसा भस्म शब्द का भावार्थ है। मतलब भस्म इस बात का प्रतीक है कि शरीर नाशवान है और सभी का अंतिम परिणाम भस्म यानी राख ही है। भगवान महादेव जी भी विभूति धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं मस्तक पर। 3 धारियां होती हैं त्रिपुंड में। 3 धारियां त्रिगुण का प्रतीक हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण का। प्रत्येक शिव भक्त भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं और करना भी चाहिए। इससे शरीर में शिव तत्व की वृद्धि होती है। भगवान शिव में और आपकी और जिज्ञासा बढ़ेगी कि और उनके विषय में जाने। त्रिपुंड धारण करने से प्रतिदिन एक ऐसा इसका अद्भुत प्रभाव देखा गया है। कुछ दर्शकों ने भस्म धारण करने का मंत्र भी पूछा था, तो वो भी आज मैं बता दे रहा हूँ। भस्म का वैदिक मंत्र है हरि ओम मात्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्यत्रायुखं यद्देवे क्षुत्रायुखं तन्नो अस्तोत्रायुखं। ये वैदिक मंत्र है भस्म अर्पित करने का। भगवान महादेव जी को भी इस मंत्र से भस्म अर्पित होता है। और जब स्वयं को भस्म लगाना हो तो वैदिक मंत्र तो हर व्यक्ति को याद नहीं होगा, तो आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए मस्तक पर, गले में, बाहों में, हृदय में आप लगा सकते हैं। अब भस्म के विषय में, भस्म के संबंध में शिव महापुराण क्या कहती है, तो आइए जानते हैं उसी के मूल संस्कृत श्लोकों के द्वारा। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्ध गोमय संभवम तदपि द्रव्यमित्युक्तम त्रिपुंडस्य महामुने। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म संग्राह्यं वा मनीषिभिः अनन्य यज्ञोत्थितं वापि त्रिपुंडस्य च धारणे। अर्थात हे महामुने, गोमय अर्थात गोबर से निर्मित भस्म आग्नेय कही गई है। त्रिपुंड का द्रव्य यही माना गया है, अथवा विद्वानों के लिए अग्निहोत्र की भस्म धारण करना भी कहा गया है। अग्निहोत्र आदि जो कर्म होते हैं उसकी भस्म की बात हो रही है। अन्य यज्ञ से उपलब्ध भस्म आदि भी, जैसे बहुत प्रकार के यज्ञ होते रहते हैं, उससे प्राप्त जो भस्म होती है वो भी त्रिपुंड धारण में उचित है। ये यहाँ पे बताया जा रहा। आगे क्या बताया जा रहा है भस्म के संबंध में, मैं अभी शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता पढ़ रहा हूँ। शिवाग्नि कार्यम यह कृत्वा कुर्यात्रियायुषात्वित् मुच्यते सर्व पापैस्तु स्पर्शेन भस्मना नरः। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष शिवाग्नि से या त्रायुखेति इति मंत्र, जो मंत्र आदि मैंने पहले बताए, मंत्र से भस्म धारण करता है, वह भस्म का स्पर्श होते ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सितेन भस्मना कुर्याल ललाटे तु त्रिपुंडकम यो सावनादि भूताग्नि लोका नाप्तो मृतो भवेत्। अर्थात जो मनुष्य श्वेत भस्म से ललाट में त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादि भूत लोकों में अमृत तुल्य हो जाता है। उसकी संज्ञा अमृत तुल्य कही गई है। अकृत्वा भस्मना स्नानम न जपद्वै षडक्षरम त्रिपुंडम च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत। अर्थात भस्म से स्नान किए बिना षडक्षर का जप नहीं करना चाहिए। भस्म का त्रिपुंड लगाकर ही विधि पूर्वक जप करना उचित है। तो भस्म से स्नान से मतलब यहाँ पे है कि मस्तक पे, कंधे पर, गले पर, कलाई पर, हृदय के पास। तो यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मस्तक पर त्रिपुंड तो अवश्य लगा करके ही
षडाक्षरी का जाप करें। इसका एक अद्भुत लाभ होता है, जो आप करेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा, और जो करते हैं वो तो समझते ही हैं। आगे देखिए भस्म के महात्म्य के संबंध में शिव महापुराण में क्या कहा जा रहा है। बहुनात्र किमुक्तेन धार्य भस्म सदा बुधे लिंगार्चन सदा कार्य जप्यो मंत्र षडक्षरा ब्राह्मणा विष्णुना पापी रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण माहात्म्यम न श्रव्यम परिभाषितुम। अर्थात अधिक कहने से क्या लाभ है, विद्वानों को सदा ही भस्म धारण, लिंग पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना श्रेयस्कर होता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनि तथा देवता भी भस्म धारण करने के माहात्म्य को कहने में समर्थ नहीं हैं। न त्याज्यम सर्ववर्णैश्च भस्म धारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवैः सदेति शिवशासनम् भस्मस्नानेन यावतः कणाः स्वांगे प्रतिष्ठिताः तावन्ति शिवलिंगानि तनौ धत्ते ही धारकः। अर्थात किसी भी वर्ण को, किसी भी जाति विशेष को भस्म धारण के त्याग का निर्देश नहीं दिया गया है तथा अन्य जीव भी इसको धारण करें, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। अपने शरीर में जितने कण भस्म स्नान के द्वारा प्रविष्ट होते हैं, यानी भस्म लगाने से जितने कण हमारे शरीर के रोम छिद्रों में आदि में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंग हम अपने देह में धारण करते हैं, ऐसा पुण्य इसका मिलता है। ज्ञानाज्ञान धृतो वापि वह निदाह समो यथा ज्ञानाज्ञा धृतम भस्म पावमेत सकलम नरम। अर्थात जैसे ज्ञान या अज्ञान से स्पर्श की हुई अग्नि जला ही देती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञान से धारण की हुई जो भस्म होती है वो मनुष्य को सदा पवित्र ही कर देती है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा यति ब्रह्म क्षत्राश्च विटशूद्रास तथान्ये पतिताधमाः उद्धूलनम त्रिपुंड्रश्च धृत्वा शुद्धा भवति च भस्मनो विधिनो सम्यक पाप राशि विहाय च। अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थी, यति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जितने भी प्रकार के वर्ण हैं वो सभी भस्म और त्रिपुंड के धारण करने से पवित्र हो जाते हैं, उसका पापों के ढेर से छुटकारा हो जाता है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपो शिवः साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम। अर्थात जो पुण्य फल सब तीर्थों में स्नान का कहा गया है, वह फल भस्म से स्नान करने वाले शिव भक्त को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान को परम तीर्थ समझो, यानी वह गंगा स्नान के तुल्य है। भस्म रूप में साक्षात शिव जी ही हैं। भस्म द्वारा तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ बताया गया है भस्म के महात्म्य के संबंध में शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। त्रिपुंड धारण करने की विधि तो बहुत साधारण है, वो तो आप सबको पता ही होगी। भस्म को बाएं हाथ में लेना चाहिए और उसे अच्छे से जल मिला करके फिर 3 उंगलियों की सहायता से, यानी प्रथम तर्जनी उंगली किसे कहते हैं, फर्स्ट फिंगर जो होती है, दूसरी मध्यमा जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, और तीसरी अनामिका जिससे भगवान को आप तिलक लगाते हैं। इन तीनों उंगलियों की सहायता से ही आप मस्तक पर त्रिपुंड धारण करें और फिर अंगूठे की सहायता से एक ऊर्ध्व रेखा यानी सीधी रेखा भी ऊर्ध्व पुंड जिसे बोलते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये थी भस्म के महात्म्य से संबंधित जानकारी। आशा है जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि त्रिपुंड के महात्म्य के बारे में और त्रिपुंड की जो संरचना है उसके संबंध में विशेष जानकारी जो है वो शिव पुराण में क्या कही गई है वो भी आपके साथ साझा कर पाए हम, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो बाबा विश्वनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी भक्तों को प्रसन्न रखें, सुखी रखें और सदा ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।